जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आ चुकी हूँ एक नई रीडिंग लेकर के। आज की नई सुबह है बिल्कुल एकदम, क्योंकि बादलों के बीच सूरज छिपा है, तो इस वजह से सुबह आज की नई तो है ही। ठीक है, और आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद तो ऐसी ही रखती हूँ मैं कि आप लोग हमेशा ठीक रहो। ठीक है, और आज की रीडिंग में क्या है क्या नहीं होगा, आप लोगों का जो कमेंट आता है भाई, बहुत सुंदर कमेंट करते हो आप लोग, बहुत बेस्ट कमेंट करते हो, बहुत अच्छी भाषा का उपयोग करते हो। उसके लिए तहे दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँगी शिव शक्ति दरबार से, शिव शक्ति की ओर से, कि आप सबको जितना आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, जितना आप लोग मुझे हौसला देते हो, जितना मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो, इतनी सारी दुआएं देते हो, सब कुछ मिला करके शिव शक्ति, आदि शक्ति, भगवान आप सभी को इतनी सारी ब्लेसिंग दे, इतना सारा शुभ शुभ आपकी लाइफ में फले फूले, आप जो चाहो वो कर सको, ऐसा आपकी लाइफ में हो। मैं यही चाहती हूँ सच्ची में। और आप लोग हमेशा हैप्पी रहो, हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, लाइफ को एंजॉय करते रहो, है ना। और अच्छे अच्छे काम भी करते रहो साथ में, हाँ, क्योंकि अच्छे काम करना बहुत ज़रूरी है, तो काम भी करते रहो। ठीक है, और मैं रीडिंग में आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, और आज की रीडिंग बहुत, मुझे लगता है बहुत उम्दा होगी। हर दिन से कुछ नया होगा और हर दिन से कुछ बेस्ट होगा। आज यूनिवर्स बहुत ही बेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, और मैं तो ऐसी ही उम्मीद करती हूँ कि रोज़ यूनिवर्स, माँ आदि शक्ति, भोलेनाथ, हनुमान दादा आपको रोज़ ही कुछ नया बेस्ट दें। ठीक है, जिससे आप लोगों के चेहरे की मुस्कान जो है ना हमेशा बनी रहे, जो मैं चाहती हूँ, है ना। तो आप लोग हमेशा खुश रहें और एकदम एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और मैं यही चाहती हूँ अपनी माँ से और आप सबके लिए। ठीक है, तो आज रीडिंग में क्या होने वाला है, क्या ऐसा है, बहुत ही वंडरफुल है ना। मुझे पहले से ही आभास होने लगता है कि आज की रीडिंग में कुछ वंडरफुल है ना। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को क्या लगता है मुझे भी बताइएगा। हाँ, क्योंकि मुझे जो वो होता है ना, चैनलिंग होता है, बहुत फास्ट होता है। और बहुत से लोग कहते हैं भाई दीदी आप इतनी फास्ट टेरो रीडर, मैंने पहली बार देखा। ओ माय गॉड। तो ये भाई मैं फास्ट नहीं हूँ, मेरी माँ फास्ट है। ओके, और शक्ति फास्ट है उनकी, और उनका नाम ही शिव शक्ति है। तो आप समझ सकते हो कि जिसके नाम में, जिसके गुणों में वो जो नाम हो वही उसका गुण हो, वही उसकी पहचान हो, तो आप समझ सकते हो सब उसी का काम है। मेरी आदि शक्ति माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ वैष्णो, माँ जगत जननी का ही सारा खेल है भाई यहाँ पर। ठीक है, मेरा यहाँ पर तो कोई रोल ही नहीं है। क्या रोल है? कोई रोल नहीं है यार। मैं जो समझती हूँ सब उसी का खेल है। ये खेल है सारा नसीबों का, बस वक्त की हेरा फेरी है, बस वक्त की हेरा फेरी है। दरबार में ऊपर वाले के अंधेर नहीं बस देरी है, अंधेर नहीं बस देरी है। तो बस होप रखो, विश्वास रखो, ऊपर वाले के यहाँ थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं, नेवर। ओके, तो बस फेथ रखो और विश्वास रखो, कोशिशें करते रहो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोशिश भी नहीं करना है, तो कोशिशें तो करनी ही पड़ेगी। कोशिश नहीं करेंगे तो हल नहीं निकलेगा, है ना। तो कोशिश करते रहिए और ऊपर वाले को भी सुमिरते रहिए। थैंक यू सो मच। और देखते हैं आज एंजल आज आपको क्या मैसेज देते हैं। सबसे फर्स्ट मैसेज किसका आता है देख लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओके, जय माँ शक्ति, जय माँ शक्ति।
ओके, बहुत सुंदर मैसेज आया है। मैं बोल रही हूँ ना कि हर दिन कुछ बेस्ट, हर दिन कुछ नया, क्योंकि हर दिन आप कुछ नया कर रहे हो ना, हर दिन कुछ नया आप अचीव कर रहे हो, हर दिन आपकी इनर की ग्रोथ हो रही है, हर दिन आपके विश्वास की जीत हो रही है। इसी वजह से हर दिन रीडिंग में कुछ नया आता है, बहुत सुंदर आता है। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। तो यहाँ पर रघुराजू, आप डेफिनेटली सीताराम के नाम का ध्यान धरते हो, गुणगान करते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो, यहाँ तक कि आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे छोटे छोटे हैं आपके घर में, आप सब मिल करके बहुत सुंदर आरती करते हो, बहुत सुंदर उनका चिंतन करते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें भावनाएं ईश्वर को प्रेरित करती हैं आपके सारे दुखों को हरने के लिए, आपके समक्ष आने के लिए। ईश्वर भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है आपके लिए, आपके हर दुखों का नाश करने के लिए, आपकी हर एक दुख की जो सीमाएं जो इतनी उद्गम हो चुकी हैं उन सब को ख़त्म करने के लिए। तो यही कारण है, आपके अंदर बेशक गरीबी हो सकता है, पैसे का लोचा हर कहीं होता है, थोड़ा बहुत चल रहा हो, लेकिन फाइनेंशियली आप बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हो। बहुत जल्दी आपकी लाइफ से ये भी जाने वाला है, जब वो चले गए तो ये भी जाएगा। वो कौन चले गए? वो लोग, जो लोग आ करके अरे भाई खाने को नहीं देता तो कम से कम पेट में लात भी मत मार। यहाँ तो लोग खा लेते हैं और भाई डकारते भी नहीं है, मतलब खा भी लेते हैं, किसी का हक खा भी रहे हैं, लेकिन कभी डकारते नहीं है कभी, और ऊपर से लांछन और लगा देते हैं, बोले मैं तो इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि वो पहले खा चुके हैं। लेकिन अब ये तो समय बताएगा कि पहले किसने खाया, तू खा रहा है, वो पहले खा चुका। इसका जब खामियाजा भुगतेगा ना, जिस दिन आंखों के आंसू ख़त्म हो जाएंगे बेवजह, जब ऐसा दौर आएगा ना, ये तो वक्त बताएगा। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपने हमेशा अपना, जिनको साहब बना के रखा है, जिनकी सरकार, जिनको आपने अपने जीवन का आफताब सरकार आपने मालिक बना के रखा है, वो मालिक आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। बहुत सुंदर आपके जीवन का ये फैसला है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर डेफिनेटली आप कोई मनचाही जगह पे जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हो, यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो, बिल्कुल तैयार हो, ठीक है, क्योंकि मैसेज पे मैसेज आया जा रहा है, कल भी आया था, है ना। और किसी का, मुझे ऐसा लगता है किसी का, तो यहाँ पर किसी का मंसूबा, यहाँ पर किसी के गलत मंसूबे पर पानी फिरा है, ठीक है, किसी ने गलत कुछ सोच के रखा था, क्योंकि लगा तीर निशाने पर, तो यहाँ पर वो भी निशाना साध रहे थे और आप भी निशाना साध रहे थे। लेकिन निशाना किसका सही जाता है? जिसकी आँख अर्जुन की तरह हो, ध्यान काक चेष्टा बको न ध्यानम ध्यान निधि, है ना। तो ध्यान, निद्रा, यानी विद्यार्थी के जो 5 लक्षण बताए गए हैं, तो मैं डीप में नहीं जाती हूँ ज़्यादा। तो ये जो तीर निशाने पे लगा है, तो ये आपका ध्यान है, और आपके ध्यान की शक्ति का ये प्रताप है। और आपके ये हेटर्स, जो वो आपके साथ दोबारा वही काम करना चाहते थे, लेकिन डिवाइन ने बोला कि ओवर हो चुका है गेम आपका, ओवर। तो जो इन्होंने ओवर किया ना, इसीलिए आपको तो टर्न ले लिया, है ना, और जिन्होंने ओवर किया था उनका गेम ओवर हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी खामोशी ने, आपकी चुप्पी ने तीर बिल्कुल निशाने पे लगा दिया, और जो आप सोच रहे थे वो एकदम मैनिफेस्ट हुआ, एकदम बन गया। जो लोग बार बार आपको डराने का काम करते थे, बार बार गिराने का काम करते थे, तो आप भी सोच रहे थे भाई यहाँ से मैसेज रोज़ निकलते हैं, आप कंटिन्यू सुनते हो, तो आपका विश्वास बढ़ रहा है। तो आपने सोचा कि जब ईश्वर मेरा कर रहा है तो मैं बोलूँ ही क्यों, मुझे बोलना ही नहीं है। बहुत हुआ, इंतज़ार आपका पूरा हो चुका है भाई। तो इंतज़ार जब आपका पूरा हुआ है तो फाइनली डिवाइन तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो डिवाइन ने ही सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। आपकी ग्रोथ हो, आपका रिश्ता हो, आपका दर्द हो, या कैसा भी दर्द हो, है ना, सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अब जो चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप पाने वाले हो।
आप हो सकता है यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है, यहाँ पर जो बहुत हुआ इंतज़ार, मतलब जैसे कोई बच्चा ये कहता है ना कि माँ मुझे ये चीज़ बना के खिला दो, मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये भी करने वाली हो, बहुत अच्छी मन की कुकिंग करने वाली हो। आपका बेटा हो सकता है बाहर से आया हो, कहीं बाहर देश विदेश में रहता हो, बहुत दिनों से वो लौट के आए हो, तो आप उनकी मनचाही कोई डिश, ऐसी कोई डिश आप बना सकती हैं, उनको खिला सकती हैं, ठीक है। या यहाँ पर अपने हेटर्स के वहाँ पर जो आपके साथ पास्ट में उन लोगों ने ऐसा गेम खेला और उस गेम से आपको रुलाया गया है ना, तो यहाँ पर ये भी है कि हो सकता है ये कर्मा उनकी ओर जाता हुआ दिख रहा है और आप ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से आपका इंतज़ार यहाँ पर डिवाइन ने पूरा किया है, तो इस वजह से आप खुश हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके इंतज़ार का दी एंड हुआ है। दी एंड उसका भी हुआ है जो चीज़ आप मांग रहे थे, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर आपका मैनिफेस्ट जो समय है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है, ठीक है। तो आपको वो मैंने बोला ना, वो एक पे एक निकल के जो आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपको मिल गई है, ठीक है। या वो पर्सन आपको मिल गया है, या वो वक्त जिस वक्त की आप कोशिश में थे, जिस वक्त की आप रफ्तार को, जो अच्छा वक्त अपने लिए यहाँ पर तलाश रहे थे, वो वक्त आप उनको मिल गया है, आपको मिल गया है, ठीक है। और जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल गया है। आपके घर में कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है जिनकी आप बहुत दिनों से उनका रास्ता देख रहे थे, तो आपका कोई मनचाहा, या आप किसी से प्यार करते हो, या आप किसी के फ़ैन हो यहाँ पर, तो आप उनसे भी मिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिलते हुए दिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप मिल रहे हो एकाएक, तब मन से, चेहरे से, दिल से क्या आवाज़ निकलती है, वाओ मिल गया, मिल गए, मिल गए, हम तो मिल गए। तो कुछ इस तरीके की जो आपकी यहाँ पर विशेज़ है, वो विश यहाँ पर फुलफ़िल होती हुई दिख रही है। आपकी यहाँ पर विश ऐसा भी हो सकता है कि डेफ़िनेटली आपने कोई फ़ॉर्म डाला हो और एकदम वो आ जाए, ये भी हो सकता है। या यहाँ पर किसी की विदाई, शादी विदा है, तो आपकी भाभी आपके घर आ गई है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो। या आपके जीजा आपके घर आ गए हैं, कोई ऐसा मतलब रिलेटिव आपके घर पे भी आने वाले हैं, कोई मेहमान, और वो मेहमान भी हो सकते हैं, आपके फैंस भी हो सकते हैं। और मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर के आ सकते हैं, कपड़े लेकर के आ सकते हैं, टॉफ़ी लेकर के आ सकते हैं, फल लेकर के आ सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी ज्वेलरी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, मतलब बहुत कुछ लेकर के कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा आपका मित्र आ सकता है भाई, जिनके पास बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पहले से अचीव करी हुई हैं, तो वो अब आपसे मिलने आ रहे हैं बहुत दिनों में, तो इसलिए वो सारी ये चीज़ें लेकर के आने वाले हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे वो भी लग रहे हैं आते हुए, ठीक है। क्योंकि उनके आने से आपके घर में एक बहार सी आने वाली है। तो किस चीज़ की बहार आने वाली है? बहुत सारी चीज़ों की बहार आने वाली है। जो चीज़ आप खरीदने वाले थे, वो चीज़ वही लेकर के आने वाले हैं, तो बहार तो आएगी आएगी ना। तो वो जिन चीज़ों के लिए आप यहाँ पर कंसर्न थे, जिन चीज़ों के लिए आप खुद यहाँ पर सोच रहे थे कि मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ये कर लेता, मैं ये कर लेती, मैं ये कर लेता। तो जो आप सोच रहे थे, एकाएक यहाँ डिवाइन ने आपकी विश किसी दूसरे के माध्यम से फुलफ़िल करवा दी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके सब्सक्राइबर हो सकते हैं, ओके। आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हो, या आपके कोई यहाँ पर कोई ऐसे आपके प्रशंसक आपसे मिलने आ सकते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपके घर में लेकर के आए हैं, ये देखिएगा। क्योंकि आप कहीं जाने वाले हो, आप किसी को गिफ्ट करने वाले हो, इसी वजह से आप मॉल में गए हो, मॉल में बहुत अच्छी-अच्छी ज्वेलरी देख रहे हो, बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े देख रहे हो, बहुत अच्छी-सी ड्रेस देख रहे हो, क्योंकि आप जिनसे मिलने जा रहे हैं, वो आपके दिल के बहुत करीब है, आप उनका बड़ा सम्मान करते हो, बड़ा मान करते हो। इस वजह से आप उनको बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हो। आपकी ये इच्छा है कि मैं उनको ऐसा दूँ कि वो मतलब मुझे एक बार क्या हज़ारों बार मुझे सोचती रह जाए। मैं आपको, तो आप उनको दिल से चाहते हो, मैं अभी बोली ना, दिल से उनका सम्मान करते हो, दिल से उनको चाहते हो, दिल से उनको पूजते हो, बड़े भाव आदर के साथ में। इसीलिए उनके लिए जा रहे हो मिलने के लिए, तो आप हर वो बेस्ट चीज़ लेकर के जाना चाहते हो, जो उनको बहुत अच्छी लगे, उनको बहुत प्यारी लगे, हर वो चीज़ लेकर के जाना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्लियर कट मैसेज यहाँ पर डिवाइन दे रहे हैं। क्या आप ऐसी-वैसी चीज़ लेकर के नहीं जाना चाहते हो? आप ऐसी चीज़ लेकर के जाना चाहते हो, यहाँ पर ये भी मैसेज, आप वहाँ पर साड़ी खरीद रहे हो, सूट देख रहे हो, ड्रेस देख रहे हो, बहुत अच्छी-अच्छी ज्वेलरी देख रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आप उनको देना चाहते हो, गिफ्ट करना चाहते हो फाइनली, और ये बहुत दिनों से आपका सपना था, ये सपना फाइनली बहुत जल्द इसी हफ्ते में पूरा होने वाला है, बहुत जल्द पूरा होने वाला है।
आप इस सपने के बिल्कुल करीब हो। और जब आप मिलोगे तो मतलब ये आपकी, मुझे ऐसा लगता है, मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि ये आपकी कोई रिश्ते में नहीं लगती हैं, आपका एक दिल का मन का रिश्ता है। आप इनको माँ मानते हो या गुरु मानते हो या इनको अपनी सिस्टर मानते हो, जो भी मानते हो, इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी ग्रोथ हुई है। किसी ने ऐसा आपको आशीर्वाद दिया, किसी ने ऐसी ब्लेसिंग दी, ये ऐसा आप फील कर सकते हो। और उस फीलिंग के तहत आप उनको इतना सारा गिफ्ट, इतना सारा प्यार, इतना सारा सम्मान देने वाले हो, क्योंकि डिवाइन खुद चाहते हैं कि जिसने आपको इतना सारा हीलिंग की हो, इतना सारा प्यार दिया हो, तो उसको ज़रूर से ज़रूर, कहते हैं ना, हम यूनिवर्स में जो देते हैं वो हमको मल्टीप्लाई होकर के मिलता है। हम अगर इतना देते हैं तो हमको इतना सारा मिलता है। जब हम किसी को इतना प्यार देते हैं तो हमको इतना मिलता है। मतलब इस यूनिवर्स का नियम है कि जो आप देंगे, यहाँ पर रिवर्स होकर के आपकी लाइफ में वही आता है। ठीक है, आप मांगो या ना मांगो, फिर आप मांगो या ना मांगो, अगर आपने भाई किसी के हक को खाया है तो फाइनली आपके हक को भी कोई खाने वाला है, वो भी तैयार होगा। लेकिन अगर नहीं खाया है फिर भी अनजस्टिस हो रहा है, तो फिर उसके लिए जस्टिस होगा, वेट रखो। ठीक है, और यहाँ पर आप मतलब किसी से बोलने वाले हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत जल्दी आप इजहार करने वाले हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा देर हो गई तो फिर गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी तो लाइफ, यानी लाइफ अभी है जीवन जीने की, लाइफ अभी है सेट करने का समय है। और बड़े मुश्किल से अगर कोई मिला है, ये भी लाइफ से निकल गया तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इस वजह से अपनी लाइफ को सेट करने की वजह से यहाँ पर आप मतलब इन चीज़ों के लिए आप यहाँ पर तैयार हो, इसलिए आप इसको जाने नहीं दे रहे हो। ठीक है, एक बार नहीं, आपने कई बार ट्राई किया है, एक बार नहीं, आपने कई बार ट्राई किया है, कई बार आपने देखा है कि आपके साथ जो चीज़ें आपने जहाँ पर लूज कर दिया, जहाँ पे आपने सोचा कि कल कर लेंगे, तो फिर कल नहीं होता, फिर वो परसों होता, फिर वो होता ही नहीं है। तो इसीलिए आपने यहाँ पर तय किया है कि बस आज ही मैं बता ही देता हूँ। तो आप इस मंथ में, इसी महीने में, फरवरी मंथ में, आप किसी से अपने दिल की बात कह सकते हो। ठीक है, और किसी से जब अपने दिल की बात कह सकते हो तो आपका जो भार है, आपका जो बंधन है, वो यहाँ पर हल्के हो जाओगे आप। और आप इतने हल्के हो जाओगे कि आप खुद फील करोगे कि भाई अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फील कर रहा हूँ, एकदम पीस फील कर रहा हूँ, हैप्पीनेस को फील कर रहे हो। हैप्पीनेस आपको अंदर, आपकी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बर्डन सारा हट गया है। तो ये कोई आपके दिल के करीब रहने वाले पर्सन ही है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और यहाँ पर आप हनुमान के मंदिर जाते हो, वहाँ पर जाकर के कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है। फाइनली यहाँ पर कोई स्टूडेंट भी मुझे दिख रहा है, तो मंदिर जाते, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि आपको वहाँ ना जा कर के आप अपने घर में भी इसका एक नियम बहुत अच्छा बना सकते हो। तो घर के भी नियम से आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो, आप अगर ऑफिस जाते हो, आपके पास समय कम होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि बॉस की हमें डांट खानी पड़ेगी, बॉस हमें डांटेंगे, तो इससे बेहतर है कि बॉस की डांट ना खानी पड़े। तो आपके हेल्प के लिए हनुमान दादा ने यहाँ पर ये रेमेडी आपके लिए यहाँ पर सजेस्ट की जा रही है कि आपको डरना नहीं है और आपको यहाँ पर रुकना भी नहीं है। ठीक है, और आपको यहाँ पर परेशान भी नहीं होना है। तो हनुमान दादा ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा, मैं तो ये बोलूँगी उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है कि आपको मतलब परेशान न किया जाए। ठीक है, तो आप अपने घर पर एक नियम बनाइए और घर पर ही अपने काम करिएगा। ठीक है, हाँ, तो आपको यहाँ पर, और घर पे जब जो काम, आप मंदिर जाते हो, मंदिर थोड़ा सा दूर भी पड़ता है आपके घर से, और सर्दियों में आपको तकलीफ़ भी होती है। आप यहाँ पर किसी कंपनी में जॉब करते हो, यहाँ पर आप इंजीनियर हो सकते हो, यहाँ पर आप छात्र हो सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप कोई कंपनी, कोई कारखाने में भी यहाँ पर वर्क करते हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए हनुमान दादा देखते हुए आपको ये बहुत अच्छा सजेशन है। और अगला एंजल मैसेज है स्पिरिचुअलिटी से लेकर के, यानी आपके आध्यात्मिक जर्नी से लेकर के मैसेज है। आपने जो प्रेयर की है, आपके साथ जिन लोगों ने अनजस्टिस किया है, जिन लोगों ने आपके हक को छीना है, जिन लोगों ने जबरन, जो आपने किया ही नहीं, जो आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो, उसके लिए उन्होंने फोर्स किया कि आपने ये किया है,
तो ऐसे लोगों को भी डिवाइन बहुत जल्दी सजा देने वाले हैं। समझ में आई बात? ऐसे लोगों को भी दंड मिलने वाला है, क्योंकि ईश्वर का जन्म हो जब होता होए तब होगा, ठीक है, मैं तो ये कहूँगी जब होना होगा तब होगा। लेकिन जिन दुष्टों ने आपके साथ गंदा कृत्य किया, गंदा व्यवहार किया, जिन लोगों ने आपके साथ दुराचार व्यवहार किया, जिन लोगों ने आपके हक को छीन के खाया है, जिन लोगों ने आपका खा करके आपको अपमानित किया है, जिन लोगों ने आपको हमेशा हर जगह यूज किया है, ठीक है, उन्होंने तो ये समझ लो यहाँ पर मिसयूज किया है। तो यहाँ पर तुलसीदास की तरफ से, श्री राम सीता की तरफ से उनका एक जवाब है कि चिंता नहीं करना है। जिन लोगों ने आपके साथ अनजस्टिस किया है ना, वो अनजस्टिस करके आज बेशक किसी भी पायदान पर हो, किसी भी मुकाम पर हो, लेकिन एक दिन मैं इनको सुन्न करूँगा। एक एक आंसू का बदला ईश्वर लेंगे, क्योंकि वो जन्म जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन अपने भक्तों के लिए तो हर क्षण जन्म लेते ही रहते हैं। ऐसे तो अनेकों अनेक उनके जन्म हैं। कभी भी ईश्वर जब नहीं आते ना, तो वो क्या करते हैं, अपने फरिश्तों को भेजते हैं। फरिश्ते उनके कौन होते हैं? फरिश्ते उनके वो होते हैं जिनकी जर्नी पूरी हो चुकी होती है, जो ईश्वर को, अच्छे तत्व को अच्छी तरीके से जिनको पहचान हो जाती है, जिनको बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है, बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। ऐसे पर्सन को ईश्वर आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन के थ्रू आपके पास ये संदेश भिजवाते हैं कि आप दुखी ना हो, आप अपने दिल को दुखी ना करो और आप चैन सुकून से रहो। इसी वजह से रामायण की चौपाई यहाँ पर अनफोल्ड हुई है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो आपकी जो पीड़ा आपको जो हुई है ना, एक चौपाई अनफोल्ड हुई थी, दूसरी मेरे, आप समझ लो यहाँ पर क्या बोलूँ मैं। यहाँ पर भाई मेरी कोई वही नहीं है, यहाँ पर तो यहाँ पर सब कुछ बस माँ भगवती आदि शक्ति का ही परचम है, हनुमान दादा का ही झंडा लहरा रहा है। जो उनकी मर्जी होगी, अगर इतना हिलो तो इतना ही हिलो, अगर बिल्कुल नहीं हिलना तो बिल्कुल नहीं हिलना है। अगर वो सोचे कि बस नच जाओ तो नच जाओ, है ना। तो आपके साथ अधमियों ने, अभिमानियों ने जितने गंदे कृत्य किए हैं, तो वो अभिमानियों को भी पता है, वो आज भले कमर मटका मटका करके चल रहे हों। ऐसे लोगों के घर के ऐसे लोग जो अभिमानी होते हैं, अधर्मी होते हैं, कुकृत्य होते हैं ना भाई, इनके जीवन में लोग भी कैसे जुड़ते हैं बताएं, पहचान बता देते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो इनसे भी ज़्यादा अभिमानी होते हैं। जिस तरीके से रावण का बेटा रावण से भी ज़्यादा था, रावण का बेटा, तभी किसने मारा? भगवान को नहीं आना पड़ा, हनुमान दादा ने ही उसको उठा के फटक दिया और हनुमान दादा से ही खत्म हो गया। तो मतलब कहने का, इनकी फैमिली भी इनकी जैसी होती है, समझे। रावण की पत्नी तो मंदोदरी बहुत बहुत बेस्ट थी, लेकिन भाई इनकी पत्नियां भी इनसे 10 गुना आगे होती हैं फ्रॉड करने में, झूठ बोलने में, ठीक है। और ये ताका झाकी सौ को ये देखते हैं, इनकी पत्नियां जाने कितनी जगह मुंह मारती हैं। इनकी फैमिली में इनकी जो औलाद होती है, संतानें भी इनकी कुचरित्रवान होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, समझे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसीलिए आपके लिए मैसेज अनफोल्ड हुआ है यहाँ पर कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो आप सज्जन हो, आप धर्मात्मा हो, आप ईश्वर को मानने वाले हो, आप बेशक अपने आप को लग रहा हो कि मेरी तरफ से मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ और मेरे साथ कोई नहीं, आपके साथ कंटिन्यू ईश्वर है, आपके आसपास हनुमान दादा हैं। अगर आप राम भक्त हो तो भी हनुमान आपके साथ हैं, अगर आप शिव भक्त हो तो भी हनुमान आपके साथ हैं, ठीक है। अगर आप माँ आदिशक्ति के भक्त हो तो भी हनुमान दादा आपके साथ हैं, क्योंकि उनकी रक्षा में भी हनुमान दादा माँ भवानी के भी रथ के आगे ही चलते हैं। अगर आप राम भक्त हैं तो भी हनुमान दादा के बिना राम के मंदिर के पट नहीं खुलते हैं। तो आप किसकी भी भक्त, अगर इनमें से किसी के भी हो, हनुमान दादा फाइनली आपकी ही रक्षा, सपोर्ट, सुरक्षा में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा मैसेज है, यहाँ पर इसका जो तीसरी बात है, जो उन लोगों ने आपकी धन की हानि की है, उसकी भी यहाँ पर खाता पूर्ति की जाएगी। इनकी वजह से, इन दुष्टों की वजह से जो आपका धन बर्बाद हुआ है, उसकी भी ईश्वर यहाँ पर खाना पूर्ति करेंगे, ठीक है। आसुरी शक्तियाँ, आदमी अभिमानी, इनके अंदर जब ये धर्म को नहीं मानती, ईश्वर को नहीं मानती हैं, इनके अंदर पहले से ही सारे गुण मौजूद होते हैं,
ठीक है। किसी भी अपने आगे किसी भी व्यक्ति को ना मानना, सबसे पहली पहचान है। दूसरी पहचान इनके आगे इनकी बात की ये है कि भाई ये जो करते हैं इनको लगता है हम ही बेस्ट करते हैं, सामने वाला जो करता है वो तो बेवकूफ़ है, जबकि कॉपी भले ही सामने वाले की करते हैं। और ये ऐसे लोग जो असली लोग होते हैं ना, कॉपी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, और कॉपी उसी की करते हैं जिनसे इनका कोई ताल्लुकात नहीं होता, उसी की कॉपी रख करते हैं। हमेशा ये किसकी बराबरी करने की चेष्टा करते हैं, जो इनका खास होता है और जिसने इनको बहुत ज़्यादा सहारा दिया होता है लाइफ में, इनकी लाइफ को सेट करने में उसका हाथ होता है। ये लोग उसी को सांप बन के डसने का काम करते हैं। लेकिन ईश्वर की छत्र छाया में जो लोग रहते हैं तो ये ऐसे सांप किसी को डस नहीं पाया, आज दिन तक नहीं डसे, ना कभी डस पाएंगे, ये दावा है। ठीक है, ये ईश्वर आपके साथ है क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, ईश्वर आपका साथ छोड़ नहीं सकता है। आगे के में क्या मैसेज है, आपको यहाँ पर सजेशन भी दिया जा रहा है कि आप अगर धन के लिए परेशान हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो रामायण में सबसे बेस्ट एक चौपाई है, बहुत बेस्ट है। ठीक है, उस चौपाई को आप निरंतर उसका जाप किया करो। ठीक है, उस चौपाई का जब आप जाप करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप राम भक्त वैसे भी हो, रामायण का जाप वैसे भी करते हो, तो बहुत अच्छी चौपाई है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का निरंतर जाप करो, किसी को बिना बोले, किसी को बिना बताए, क्योंकि ये मैं रीडिंग बेशक जो समय लगता है, कल की भी रीडिंग जो हुई थी उसमें 1 घंटा 1.5 घंटे का वो वीडियो, 1 घंटे 3 मिनट 18 सेकंड का कुछ ऐसा वीडियो था। फाइनली लोगों ने आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अभी मैं एक चीज़ से मैं बोलूँगी यहाँ पर कि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। मैं आपको सच बताती हूँ, सब्सक्राइब करने के अनंत फ़ायदे होते हैं, लाइक के भी अनंत फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल काम नहीं करना है। ठीक है, आप दूसरों का भरण पोषण करने के लिए समर्थ बनना चाहते हो, आप दूसरों का सहारा बनना चाहते हो, या अपनी लाइफ की सारी समस्या दूर करना चाहते हो, आपको जो भी करना चाहते हो आपको सब कुछ इस चौपाई से मिलेगा फाइनली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे और क्या है वो देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। अब हम इतने मैसेज बस यहीं पर रख देते हैं। और आज हमने बहुत दिन से मैंने डाइस से नहीं देखा है, तो आज मैं आप लोगों को डाइस से भी कुछ बता देती हूँ। डाइस में आज क्या है, बहुत दिन हो गए डाइस को नहीं खोला मैंने। ठीक है, तो मैं 2 ही डाइस लूँगी यहाँ पर। अरे ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत डाइस से भी दिखा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर 2 की एनर्जी आई है। 2 की एनर्जी है, ये चंद्रमा की एनर्जी होती है, और 2 जो नंबर होता है ये भी चंद्रमा को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बढ़िया गाइडेंस आ रही है कि आपका चंद्रमा यहाँ पर वीक है। अगर आप रोते हो बहुत, आपका मन घबराता है, यहाँ पर ऐसा मुझे जो एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आपका मन घबराता होगा, आप यकायक बैठे बैठे रोने लगते हो, तो ये सारी जो समस्याएं हैं आपको पता है कि ये समस्या है और आप इस एनर्जी में आ चुके हो, इस एनर्जी में आप रहना नहीं चाहते हो, या कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर किसी का लवर्स का कोई मैटर है, कि मतलब आपके कोई एक्स लवर आपको यहाँ पर छोड़ के गए हैं, उस वजह से आप साइड हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि मतलब कोई अपनी मैरिज, अपनी शादी मनचाहे लड़के से करना चाहते थे उनकी शादी, लेकिन हो नहीं पाई है, तो वो कहीं ना कहीं, और उनकी शादी कहीं दूसरी जगह होने का उनको डर है, इस वजह से उनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है। तो इस पेन से निकलने के लिए यूनिवर्स से आप प्रे करते हो, तो आपको प्रेयर करने के लिए सबसे बढ़िया मौका है कि आप 1 गिलास में पानी लें, 1 गिलास में पानी लेकर के और उस पानी को देखते हुए एक अफर्मेशन बोलें। ठीक है, उसमें देना है आपको, जैसे आप इस एनर्जी में हो, आप उनसे शादी करना चाहती हैं। ठीक है, तो उसमें अपने इफ़ेक्ट डालो, वो शब्द बोलो कि मुझे अमुक पर्सन से शादी करना है, मुझे अमुक पर्सन से शादी करना है, मुझे अमुक पर्सन से शादी करना है और मुझे ये चाहिए। ये बोल करके फिर आप ये बोलो कि मेरी उस पर्सन से शादी हो चुकी है, मेरी उस पर्सन से शादी हो चुकी है,
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ठीक है, ये अफर्मेशन अगर आप और बोल करके एक 11 बार पहले बोलो, फिर बोलो, पहले 11 बार बोलो कि मुझे इस पर्सन से शादी करना है यूनिवर्स, मुझे इस पर्सन से शादी करना है यूनिवर्स। फिर उसके बाद में ये फिर आप अफर्मेशन आप दे चुके हो, फिर उसके बाद में आपको 21 बार ये अफर्मेशन देना है और ये उतनी बार करना है जितनी बार आप दिन में पानी पीते हो। ठीक है, आपका मन का यहाँ पर जो वीकनेस है, मन की जो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मन से जो आपको दिक्कत होती है ना, वो यहाँ पर दिक्कत आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है मुझे, और बहुत जल्दी ख़त्म होगी, और बस उठा करके वो पानी आपको पी लेना है। आप ऐसा लगातार करिएगा, कम से कम इस काम को आप कंटिन्यू आप कम से कम कंटिन्यू 11 दिन करिए। अगर आपको 11 दिन में समस्या का कोई निदान, पहला रास्ता निकल आता अगर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको आगे उसकी संख्या बढ़ा देनी है। तो आपको ये करते ही रहना है। ठीक है, कम से कम 21 दिन तो फिर आप करिए ही करिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि नहीं मिल रहा है इसका रिजल्ट पॉजिटिव, तो आप इसको और बढ़ा दीजिए, इसको 21 दिन कर दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी कोई डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो विश फुलफिल होने में समय लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा है नंबर 4 नंबर का है ये, तो यहाँ पर जो ये जो एनर्जी है भाई, ये एनर्जी इस चीज़ को बताती है। यहाँ पर आपका राहु, यहाँ पर आपका राहु, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है, लेकिन राहु बहुत अच्छा ग्रह है। सच्ची बात तो ये है, जिसको पता नहीं है, आपको यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप गाइडलाइन ले लो जा करके, क्योंकि आपकी स्थितियाँ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे यहाँ पर अध्याय आपके बंद होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लोज होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर दी एंड होने के लिए रेडी है, और आप यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हो। क्योंकि अब वो एनर्जी, जिस एनर्जी में आप हो लगातार साल 2 साल से, उस एनर्जी से निकलने का आपका एक दूसरी जर्नी आपकी शुरू होने वाली है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ, या तो कोई दोस्त ऐसा कि आपकी लाइफ से वो चला गया है, कोई दोस्त आपका उनके साथ रिलेशन यहाँ पर ख़त्म होता हुआ, और कोई नए लोग आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं, नए लोग आपको यहाँ पर देखने वाले हैं, मिलने वाले हैं। ठीक है, वो अप्रिशिएट करने वाले हैं आपके जो पास्ट में जो दर्द हुए, जो पास्ट में जो आपसे रिश्ते टूटे, जिन रिश्तों ने आपको नहीं समझा, तो डिवाइन यहाँ पर आपके लिए एक नहीं हज़ारों रिश्ते आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैं क्या करूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस आपको होप रखना है, विश्वास रखना है यहाँ पर। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक रेमेडी यहाँ पर दी जा रही है आपको, उसको आप एक पेन ले लो और कॉपी ले लो और उसमें आप लिख लो। ठीक है, रेमेडी है, आपको कुछ नहीं करना है, मंत्र लिखना है आपको। यहाँ पर राहु का अंक है 444444। ओके, जिस तरीके से फिर उसके बाद में अफर्मेशन आपको उस दिन जैसे काजल की एक डिबिया होती है, काजल की डिबिया से कागज़ पर आपको लिखना है ओम राहुवे नमः। ठीक है, लिख करके वहाँ पर जो नीचे आपकी जो भी विश हो, वो विश वहाँ पर नीचे लिख दो, और नीचे लिख करके बस इसको फोल्ड कर लो 4 बार फोल्ड करके, और इसको अपने पर्स में या अपने पास इसको रख लो। कम से कम इसको रखना है आपको 14 दिन तक, 4 दिन तक, 8 दिन तक ऐसे रख लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आपकी विश का दरवाज़ा लगे कि आपको शांति मिल चुकी है, आपको कोई नया मौका मिलने वाला है, तब इसको आप प्रवाहित कर दो। फिर दूसरी बनाओ, और दूसरी बनाने के बाद में फिर उसको हमेशा के लिए रख लो अपने पास, और आप इसको महीना 2 महीना में चेंज करते रहो। थैंक यू सो मच आप सभी का। और अब मैं बढ़ती हूँ आगे की ओर रीडिंग में, और मैं देखती हूँ और क्या मैसेज निकलता है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी आज की रीडिंग की शुरुआत हुई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, क्योंकि इसमें आपको मैं कहती हूँ ना कि पूरा वीडियो वॉच किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना मैं खुद नहीं जानती थी, और मैं खुद ही क्या सोच के आई थी कि मैं यहाँ पर आपको उपाय बताऊँगी। भाई ये रीडिंग होती, कोई टेरो रीडर उपाय नहीं बताता है, मैं उपाय बेवजह, लेकिन भाई आपका ये, आपकी ये माँ है, मेरी भी माँ है, तो वो अब जो करेगी करवाएगी, वही तो करना होगा ना। आदेश हुआ दो तो देना पड़ा। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, फिर अभी मैंने सफल भी नहीं किया, पहले ही कार्ड आ गया। तो जो शुरुआत में ही मैसेज निकला ना कि विश्व भरण पोषण, आप यहाँ पर बहुत सारी गई बहौर गरीब निवाजू, सबसे फर्स्ट नंबर ये मैसेज निकला था, गई बहौर गरीब निवाजू। तो मतलब आपके गरीबी के दिन अब गए, आपके वो रोने के दिन, जब आप एक 4 रोटी बनाते थे, 4 रोटी में एक सब खा जाते थे, नमक के साथ उसको लपेट करके खा जाते थे, तो वो सारे दिन है, वो यूनिवर्स यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं कि वो दिन गए। वो रामायण का जो चौपाई आती भाई एकदम क्लियर कट होती
होती है, ऐसे कुछ नहीं होता। तो किसी की फाइनली मैं कल भी ये निकला था कि आपकी लाइफ के ग्रोथ के दरवाजे तो खुल रहे हैं और यूनिवर्स खोल भी रहे हैं, और ये किसी किसी को पता है, किसी किसी को अभी पता होना बाकी है। तो जिसको पता होना बाकी है उसको पता चलने वाला है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप कर्मों का बीज जो आप बोया है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान थे, वो आपको रास्ते, वो आपको दरवाजे खुलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। आप लिख समझ लेना इस बात को। आपको करना क्या है कि आपको इस रीडिंग में जो भी आप देखते हो इस रीडिंग में, तो कभी भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर जरूर कर देना है अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को, अपने दोस्तों को, ताकि उनके भी जीवन में हीलिंग आए, उनको भी हील होने का समय मिले और वो भी अपनी लाइफ में ग्रोथ को आगे देख पाएँ, ठीक है। तो आपको ये सबसे बड़ा काम करना है, क्या करना है, आपको इसको शेयर जरूर से ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ में, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर घर की बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहते हो, अपने घर में ग्रोथ चाहते हो, अपने घर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर सारे सपनों की तैयारी यूनिवर्स ने कर रखी है। सारे सपने आपको मिलेंगे, साकार होते हुए मिलेंगे। बस आपको फेथ रखना है, बस आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है। आपका माइंड, अब यहाँ पर आपका माइंड भी सही होगा, आपका माइंड भी यहाँ पर सही से चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पास्ट में किसी का माइंड भी मतलब काम नहीं करता था, मतलब कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा आप सोचा करते थे ना। तो फाइनली अब आप ऐसा नहीं सोचने वाले हो। अब आपका माइंड भी काम करेगा, आपकी बुद्धि भी काम करेगी और आपकी स्ट्रेंथ भी आपके बिल्कुल साथ चलेगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। तो अब आपकी बुद्धि भी यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ, कोई ऐसा पर्सन आपके साथ में जुड़ सकता है, ओके, कोई ऐसा पर्सन आपके साथ में यहाँ पर जुड़ सकता है जिनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ लेवल है, और ये मतलब बहुत नामी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिनकी यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिलेगी और जिनकी गाइडलाइन से आपके बहुत सारे कार्य यहाँ पर फुलफिल होंगे। आपके पास्ट में जो जितना भी आपके पास में जितनी भी पास्ट में जितनी निगेटिविटी थी, वो सारी निगेटिविटी को आप यहाँ पर रिमूव करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि किसी पर्सन का, किसी टाइगर्स जैसे दिल का आपके ऊपर हाथ है। यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपको यहाँ पर वेल्थ देने के लिए रेडी है, आपके उस सपने को साकार करने के लिए रेडी है। आपका यहाँ पर घर भी बनने का सपना पूरा हो सकता है, ठीक है। आपका यहाँ पर सपना, आप बजरंग बली की, देखो मैं बोल नहीं रही हूँ कि बजरंग बली का भी आशीर्वाद आपके साथ है और बजरंग बली आपके साथ हमेशा चलते भी हैं। इस चीज़ को आपको पता बेशक नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद आप ये जब मैसेज सुनोगे ना, तब आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि बिल्कुल बजरंग बली दादा हमारे साथ चलते हैं, ठीक है। बजरंग बली हमारे साथ रहते हैं। अब आप इस चीज़ को भी जान पाओगे, है ना। अभी तक आप बेशक ना जान पाए हो, लेकिन आप जानने वाले हो। आप कहीं ना कहीं जो धन के लिए जो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो ना, तो बहुत सारा धन अब आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। और धन की जो आपकी जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। आपके दिल के जो बहुत ज़्यादा करीब है, आपने दिल में किसी को बसा के रखा है, अब आप उसको अपनी आँखों से देखने वाले हो, ठीक है। वो सारे राज, वो सारे सपने, वो सारी चीज़ें जो आपने अपने गले तक रखी हैं, बोली नहीं कभी, तो वो अब बोलोगे भी, आपके दिल से बाहर आएगी और वो सपने आपके साकार भी होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो लाइफ है, आप लाइफ में एक सुकून भरा जीवन जीना चाहते हो, तो वो जीवन जीते हुए मुझे देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप लापरवाह होकर के, बेपरवाह होकर के, ईश्वर के भरोसे आप यहाँ पर चलते हो, लेकिन आपके दिल में या कोई ऐसा पर्सन ऐसा है जो आपसे यहाँ पर बोलना भी चाहता है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई ये हेटर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एकदम अचीव कर रहे हो, आप बहुत शांति में हो, बहुत पीस में हो, ये बहुत परेशानी में है। अब ये परेशानी में तो इनको ये भी लगता है कि इनसे पूछूं भाई इनकी सफलता का क्या राज है। लेकिन अब आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि कोई भी आकर के पूछ के चला जाएगा। किसी को हम अपनी सच्चाई बता देंगे, किसी को हम सारे राज खोल के रख देंगे किसी के सामने, हैं। तो अब आप ऐसे भी नहीं हो, क्योंकि ऐसे ही लोगों के साथ, जिन लोगों ने अधर्म किया है, जिन लोगों ने अन्याय किया है, तो उनके जीवन में इतनी जल्दी शांति कहाँ आ सकती है, उनके जीवन में इतनी जल्दी सुकून कहाँ आ सकता है, उनके जीवन में इतनी जल्दी पीस नहीं आ सकता ना। तो ये अब मुड़ मुड़ करके पीछे आपको देख रहे हैं, आपका वेट भी कर रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं,
और ये भी सोच रहे हैं कि एक बार अगर आप मिल जाते तो आपसे हम पूछ लेते, शायद ये संकट भरे बादलों का निदान हो जाता है। ये मतलब ये जान चुके हैं कि मतलब सारी संकट आपके ही दूर करने से दूर होगी। बाकी मेरी औकात नहीं है कि मैं इनको यहाँ पर दूर कर सकता हूँ या दूर कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप उनका ये पर्सन आपका यहाँ पर वेट करते हुए या कुछ बोलते हुए या आपसे कुछ पूछने वाले हैं। यहाँ पर ये आप चाहते हैं कि हम आपसे कुछ पूछें, कुछ पता चल जाए, कोई ऐसा ट्रुथ। तो ये मतलब कुछ नहीं पूछना चाहते हैं, ये अपने करियर के बारे में आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं कि मतलब मुझे भी कोई ऐसा करियर मिल जाए, मुझे भी कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिससे मेरा भी ग्रो हो सके, मेरी भी यहाँ पर लाइफ ग्रो कर सके और मैं भी पीस के साथ, मैं भी सुकून के साथ रह सकूँ। इनके माइंड में ये बात चल रही है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ चुके हो। यहाँ पर ये देखिएगा, आपको पता है ना कि भाई ये व्यक्ति, ये पर्सन, ये बंदा ये कैसा है। आप जानते हो कि इसको अगर हम बता देंगे ना तो ये फिर मुझे खड़ा भी नहीं होने देगा। आप इस चीज़ को जानते हो अच्छी तरीके से कि फिर ये खड़ा नहीं होने देगा। फिर तो ये अपने आप में ऐसे मदमस्त हो जाता है, फिर तो ये किसी को समझता ही नहीं है, क्योंकि पास्ट में ये बंदा पास्ट में ऐसा कर चुका होगा, ठीक है। तभी आप यहाँ पर अपना ध्यान अपने काम में लगा के रखा है। आपका ध्यान किसी की बातों में नहीं है, आपका ध्यान किसी के ऊपर नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ आप अपने ऊपर है। यहाँ पर आपके लव वंश भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके एक्स लवर हो सकते हैं जिनका ध्यान अपने काम से तो है, अपने काम पर फोकस तो है यहाँ पर इनका, लेकिन इनका फोकस आपके ऊपर भी है। इनका फोकस आपके ऊपर भी है। इनका माइंड, इनकी आँखें, इनका दिल, इनका दिमाग काम करता है, अपनी कंपनी में काम करता है, अपनी फैक्ट्री में काम लगाते हैं, मन लगाते हैं, काम करते हैं। लेकिन इनका जो ध्यान है, एक से लवर हैं आपके, यहाँ पर ये क्लियर मैसेज आ रहा है। तो ये यहाँ पर आपके ऊपर ध्यान देते हुए, इनका ध्यान और किसी पर नहीं है। और इनकी थोड़ी सी मैं इनकी थिंकिंग भी बता दूँ आपको। यहाँ पर इनकी जो थिंकिंग है, तो इनकी थिंकिंग ये है कि आप मुझे छोड़ कर के आपने दूसरे को कैसे चुन लिया। तो अगर आपने दूसरे को चुना है तो मैं आपको चैन से नहीं रहने दूंगा। इनकी ये भी थिंकिंग है। लेकिन क्योंकि इनके पास है तो बहुत कुछ, सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन इन्होंने आपको नहीं अचीव कर पाया है लाइफ में, ये आपको नहीं पा पाए हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनका मन इस चीज़ के लिए भी व्याकुल है कि मैं कैसे हार गया और मैं हार नहीं सकता, क्योंकि इनको हारना पसंद नहीं है। इनके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है, अहंकार भरा पड़ा है, ठीक है, कि मैंने सारी चीज़ें अचीव कर ली, मैं ऐसी जर्नी से था, मैं ऐसी जगह आ गया, मैंने इतने सारे कप भर लिए, मेरे पास इतना सब कुछ है, तो मेरे पास तुम क्यों नहीं, तुम भी हो, मैं तुमको भी लेके रहूँगा। लेकिन आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं है। इनका ध्यान बेसिकली आपके ऊपर हमेशा रहता है और हमेशा इन्होंने मन लगा के अपना रखा हुआ है, क्योंकि ये आपको यहाँ पर सुकून से, चैन से देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका माइंड जो है सिर्फ आपको ही देख रहा है कि बस सब कुछ तो है मेरे पास, आपकी और कमी है। तो यहाँ पर आपका माइंड अपने घर पर है, आपका दिमाग अपने परिवार पर है, अपनी फैमिली पर है। भाई देखो, सबकी अलग अलग परिवार होती है, सबकी अलग अलग फैमिली होती है कि नहीं। ये देखिएगा, तो मैं कहती हूँ ना, पास्ट में भी मैसेज आया था ना, पास्ट में भी मैसेज, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तो ये अधम है, ये अभिमानी लोग हैं। देखो, ये वो अभिमानी है, ये वो आदमी है कि जो निगेटिविटी, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक आपके दरवाजे पर, कोई ऐसा लगता है कि आपके दरवाज़ों पर आपने देखा होगा कि आपके घरों में अभी 10-15 दिनों से या आजकल में कोई आपके घर में कुछ आपको दिखा हो कहीं पर, तो ये सब इन्हीं का कारनामा है। ये आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले में रहते हैं। बहुत छोटा कद है इनका, ये नाटे कद के, बौने कद के मुझे लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनके पैर थोड़ा सीधे साधे नहीं है, बिल्कुल आत्मा जैसे भटकते रहते हैं। जैसे आत्मा नहीं भटकती है तो कुछ ईवा लाई का यहाँ पर टोना टोटका करने की कोशिशें हमेशा, कि मतलब ये करके ये बहुत से लोगों का इन्होंने चैन जीना हराम किया है। ये रात के समय ही लोगों के घर में क्यों जाते हैं, क्योंकि रात के समय में इनको पता है कि हम लोगों के साथ ये काम कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनका काम ही यही है। बिल्कुल उसकी तरह एक जो वो होती है ना, जिसके लिए आप लोग बागेश्वर बालाजी जाते हो, तो ये कुछ ऐसे ही पर्सन है यहाँ पर,
ठीक है, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे ऐसे ही पर्सन दिखाई देते हैं, या ये आपके ऐसे चीटर हैं जो आपको ये ध्यान दे रहे हैं। तो ये आपके ऐसे हो सकते हैं, ऐसे लवर्स हो सकते हैं कि इनमें खुद में तो करेजस नहीं है आपको मांगने की, दुनिया के सामने अपने रिश्ते को नाम देने का, खुद में करेजा नहीं है, लेकिन आपसे बहुत बड़ी उम्मीद इन्होंने लगाई थी। आपने भी उस उम्मीद में काम नहीं किया, आपने भी वही काम किया जो आपके माता पिता को अच्छा लगा। अच्छा, अब ये बात इनको मतलब अच्छी नहीं लग रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आप ये सोच रहे थे कि भाई तेरे में तो कलेजा था, तेरे में तू ही कर लेता, मैं नहीं कर पाई। तो आप मतलब इनको लगता है कि आप चुप क्यों हो, आप चुपचाप इतनी ऊंचाई पे चढ़ गई, आप चुपचाप आपने दूसरा यहाँ पर ले लिया, मुझे छोड़ दिया। इसके मायने में ये सारी वही बातें चलती हैं। ये इसी वजह से इसका दिमाग यहाँ पर लगा हुआ है ना, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये भागता हुआ, यहाँ पर ये रातों में भटकता हुआ, तो मतलब इस तरीके से अब खोजाबीनी करने में लगे कि आप कहाँ रहते हो, आपका घर कहाँ है, आपके यहाँ पर शादी हो सकती है इनके, और इनकी भी शादी हुई नहीं है, क्योंकि कुछ जब लाइनें गंदी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो फिर इतनी जल्दी रिश्ते नहीं मिला करते हैं भाई, कहाँ मिलते हैं इतनी जल्दी रिश्ते। तो कुछ यहाँ पर ये भी है। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पर अब मैं इससे देख लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू माँ आदिशक्ति। और क्या है मेरे कलेक्टिव के लिए, और कौन सी गाइडलाइन है। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, क्या बात है, वाओ वाओ वाओ, बहुत सुंदर कार्ड निकले हैं भाई, बहुत बहुत मतलब बहुत किसी की बहुत हैप्पी एनर्जी जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, जितने लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं इतने हैप्पी हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोग बीकानेर, वाह, बीकानेर, आमेर, बीकानेर, अजमेर, ओके, ऐसी जगहों से आप लोग बिलोंग करते हो। और यहाँ पर उत्तराखंड, काशी, बनारस, वाराणसी, विश्वनाथ मंदिर के आसपास से भी लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं इस समय, देखेंगे। और कहाँ से आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। और ये रीडिंग भाई मुझे ऐसा लगता है इंडिया के उस पार भी जा चुकी है, लंका के आसपास के लोगों तक पहुंच चुकी है रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच, और बहुत सुंदर। आप लोग बिल्कुल समंदर के किनारे से बिलोंग करते हो, और आप बिल्कुल ऐसे समंदर के टापू में बसे हुए किसी शहर से क्या, मैं अगर यहाँ पर ये बोलूँ कि आप लोग श्रीलंका से हो तो वो झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। आप लोग श्रीलंका से बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हो, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन दे रहे हो, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो। जय श्री राम। मैं तो यही कहूँगी, थैंक यू सो मच मेरे राम, और आप लोगों तक ये शुभ संदेश देने के लिए। और यहाँ पर भी कोई ऐसे पर्सन है जो हमारे इंडिया के राम कृष्ण को, हनुमान को बहुत ज़्यादा ये मानते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सारा वाला धन्यवाद हमारे सनातन को पूजने के लिए, मानने के लिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर ये मुराद भी आपकी मुझे ऐसा लगता है पूरी होती हुई लग रही है। कोई विदेशी ऐसे पर्सन है जो हमारे सनातन को दिल जान से चाहते हैं, और वो इंडिया में ही रहना चाहते हैं। तो ये सपना मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। हमारी सरकार कहीं ना कहीं आपको परमिशन, या आप जिस तरीके से भी इंडिया में रहना चाहते हो, ये आपका सपना बहुत जल्दी यहाँ पर मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच, क्योंकि सफलता की निशानी है, जीत का भी यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। ओके, यहाँ पर और 3 की एनर्जी है, तो यहाँ पर आप मुझे ऐसा 3 की एनर्जी है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर फाइनली आपका स्वामी भी यहाँ पर सूर्यदेव है, आपके स्वामी हैं, आपकी कुंडली के स्वामी सूर्यदेव मंगल हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा कार्ड पिक हुआ, थैंक यू, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत हैप्पी हो आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, वाकई में तालियां दे करके हंस रहे हो, क्या बोलूँ यार, थैंक यू सो मच भाई। और यहाँ पर
आपकी सोल, यहाँ पर आपकी सोल एकदम चमक उठी है। आप शायद हो सकता है कि आप जो चीज़ से, जो सिनर्जी से आज यहाँ पर आपका पाला पड़ा है, तो आप एकदम एकदम उछले-उछले घूम रहे हो कि ये ऐसा भी होता है, इंडिया में ऐसा भी इतना बड़ा मिरेकल, वॉव! ऐसा भी होता है। तो आपके मुँह से वाव की आवाज़ ख़त्म नहीं हो रही यहाँ पर। तो ये बहुत सुंदर क कन्फर्मेशन है आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप कैसी ऐसी जर्नी में जाने वाले हो जहाँ पर आपको नेम, फेम और बहुत सारी चमक, बहुत सारा शाइन यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। और यहाँ पर आपका बुध भी बहुत सुंदर है। ओके, आपका शुक्र, यहाँ पर वीनस भी आपका यहाँ पर एक्टिव होता हुआ मैं देख रही हूँ। यहाँ पर आपके ग्रह में सबसे एक्टिव मुझे जो दिख रहा है ना, वो वीनस एक्टिव दिख रहा है ना। यहाँ पर ये ब्लेसिंग आती हुई, यहाँ पर किसी के मन की कामना पूरी होती हुई, क्योंकि पास्ट में एंजल मैसेज आया था, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर श्री राम का आशीर्वाद, हमारे ईश्वर का आशीर्वाद तथास्तु, कि आपकी जो भी मनोकामना, आपने जो कामना की है ना, वो ईश्वर को लेकर के की है। तो जब ईश्वर को लेकर के हम जब कोई कामना करते हैं ना, तो वो कामना हमारी श्रद्धा शिद्दत से पूरी होती ही होती है। यहाँ पर जो भी आपकी कामना है, आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया है, दिव्य शक्तियों की पूजा करी है, आप किसी ऐसे वर की तलाश में हैं, आप यहाँ पर मेल दिख रही हैं, आप कुंवारी हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईश्वर की भक्ति करती हैं, हमारी दिव्य शक्तियों को पूजती हैं, उनकी प्रेयर करती हैं, शाम सुबह उनकी अर्चना वंदना करती हैं। तो यहाँ पर वो दिव्य शक्तियाँ आपको मनचाहा घर भर देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत सारा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप लोग कहाँ से हो। सच्ची बता रही हूँ, मैं कराची से। ओ माय गॉड, कराची पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बाल गोपाल, बहुत अच्छी खबर आने वाली है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है आप लोगों के घर में। और कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है, कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो आपकी लाइफ को यहाँ पर हैप्पी कर दे और बिल्कुल चेंज कर दे हैप्पी मोमेंट में। आप किसी हैप्पीनेस की ओर, यहाँ पर आपके अंदर जो बहुत सारा ब्लैक मैजिक, बहुत सारा ब्लॉकेज आपकी इनर यहाँ पर जो फेस कर रही थी, ये मतलब साल 2 साल से आप ऐसा फेस कर रहे थे, लेकिन एकाएक आपकी सोल में, आपके मन में एकदम बहुत सारा ऐसा बदलाव आया है, बहुत ऐसा चेंज आया है, बहुत ऐसा चेंज आया मिरेकल वे में, जिस चेंज को आप देख करके वाओ वाओ बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा बदलाव आया है ना। आप कुछ, मैं तो यही कहूँगी कि आपको जब ऐसा कुछ मिले ना, तो एक फूलों की भांति, फूलों का गुच्छा, है ना, समझ करके उसको तोड़ लिया करो, छोड़ा मत करो। क्योंकि जब हमको ऐसे मैसेज मिलते हैं ना, तो ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी अनुकंपा होती है। उनके अनुकंपा से हमारे ऊपर जो फुहारें गिर रही होती है ना, तो हमारे कर्मा हो या यूनिवर्स की ब्लेसिंग हो, वो ब्लेसिंग ले लिया करो। वहाँ हमारी ब्लेसिंग, हमारे चाहे राम कृष्ण, हमारे माँ आदिशक्ति, शिव शक्ति, दिव्य शक्तियों में। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी अनुकंपा है कि ऐसा कुछ हो जाए, तो ये ऐसा फूल है, ये सत्संग रूपी फूल समझो, या यूनिवर्स की मैसेज रूपी मिरेकल माँ आदिशक्ति का मैसेज समझ करके आप, ये वो फूल है, केतकी, मोगरा, चमेली जैसे महकते हैं ना, तो ये महकते हुए ये वो मैसेज हैं कि खुद तो महकते ही हैं, और जो इनको पिक आउट करता है उनको भी महका देते हैं। ये ऐसे मैसेज हैं, ठीक है। जो घर में लग जाए, जो ये फूल घर में लग जाते हैं ना जिसके, उसके पूरे घर को महका देते हैं। ये एंजल्स, ये यूनिवर्स, ये हमारे ब्रह्मांड के ऐसे ये मैसेज है मिरेकल वे में, कि जहाँ ये जो सोल इनको रख लेना हृदय में, वो भी बदल जाए, और जो जिसके पास बैठ जाए वो भी बदल जाए। वाह, क्या बात है। आप तो वो खुद अपने रंग में दूसरे को भी रंग लेते हो। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। आप सभी से लेती हूँ इजाज़त डियर, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, शेयर जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है। आप जितना इसको शेयर करेंगे, उसका बेनिफिट जो भी होगा यूनिवर्स आपको ही देंगे, आपकी फैमिली को देंगे, आपके बच्चों को देंगे। ब्लेसिंग के तौर पर आपकी लाइफ में हर जगह उसकी ब्लेसिंग आपको दिखाई देगी डियर। तो कभी भी कोई संदेह अपने दिल में बिल्कुल मत लाएं, कोई फितूर मत लाएं, ठीक है। जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा। आप लोग भी बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो। क्या बोलूँ मैं, कितनी तारीफ़ करूँ उतनी तारीफ़ थोड़ा है, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मैं आपकी कितनी तारीफ़ कर सकूँ। थैंक यू सो मच।
गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय माँ शिव शक्ति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।